साल की बच्ची का निर्मम हत्या और बलात्कार करके हत्यारे को तो फांसी की सजा तत्काल देनी चाहिए। कानून इतना कड़ा कर देना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी जघन्य अपराध करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़े। प्रशासन को चाहिए कि जो अपराधी है उसको छोड़ दे, यहाँ पर उसका न्याय जनता देगी, उसका न्याय उसके माँ देंगे, उसका परिवार देंगे। आज जांच कमेटी वालों से मेरी चर्चा हुई है, कल वो सारे के सारे हमारी पार्टी के लोग यहाँ पर जांच करने के लिए आ जाएंगे। 6 साल की बच्ची के साथ कल हैवानियत हुई। उसका सगा चाचा ही उसका हत्यारा निकला। उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। दिन भर कल मीडिया में सुर्खियों में ये खबर रही, देश से लेकर प्रदेश तक। और आज यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये प्रदर्शन ही काफी है क्या कि एक बच्ची को न्याय दिला पाए? क्या लगता है ये प्रदर्शन काफी है? क्योंकि हमारे यहाँ 6 साल की बच्ची का निर्मम हत्या और बलात्कार करके उसे मौत के घाट उतारे हैं। हत्यारे को तो फांसी की सजा तत्काल देनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हत्या और बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन निकम्मी है, तभी ऐसा सब काम हो रहा है। शासन प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि तगड़ा होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा काम ना हो, पर हमारी शासन प्रशासन बिल्कुल निकम्मी है। आपने निकम्मी कहा, लेकिन पुलिस ने तो 2 घंटे शव मिलने के बाद तुरंत आरोपी को पकड़ लिया था। उनके सगे चाचा हैं, लेकिन 3 आरोपी को पकड़े थे और 3 आरोपी में उसके सगे चाचा ही। ऐसी दर्दनाक और शर्मिंदा की बात है कि परिवार का हिस्सा होने के कारण भी ऐसा बच्ची को मौत के घर उतार दिए। क्या लगता है आप लोग इसे प्रदर्शन करेंगे? न्याय मिल पाएगा? न्याय पाने का कोई दूसरा भी तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, न्याय के लिए हम सभी कांग्रेस जन, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बिल्कुल उनको न्याय दिलाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम सब धरना पे भी बैठ जाएंगे। धरना पे भी बैठेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये घटना कल दिन भर सुर्खियों में रही, कल आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? मैडम, हमको पता नहीं था, आज पता चला था। आज पता चला था। नहीं, मुझे न्यूज में पता चल गया था, तो हम लोग इस सब प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमें आज आए। तो क्या आप पीड़िता के घर गए? कोई आपकी कांग्रेस से, युवा कांग्रेस से, महिला कांग्रेस से कोई गए क्या? हाँ, गए ना, बड़े अधिकारी लोग गए थे। हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कैसे न्याय मिलेगा बेटी को? आरोपी को फांसी देना चाहिए पब्लिक के बीच में। क्या कहोगे, कैसे मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि कानून इतना कड़ा कर देना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी जघन्य अपराध करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़े। जिस तरीके का एक छोटी सी मासूम बच्ची है, ये तो कोई एडल्ट है नहीं, उसका क्या दोष था? वो कन्या भोज करने गई थी। नवमी के दिन माता रानी के कन्या पूज में वो जब जाके इस तरीके का उससे इतना घिनौना अपराध कर सकते हैं, इनको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और इनको पूरे बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए और गोली मार, या तो गोली मार के हत्या कर। बिल्कुल, बात सही है, गोली मार कर हत्या कर, गोली मार देनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए, सब चीजें ठीक है। लेकिन एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या कल दिन भर किसी कांग्रेसी की नींद नहीं जागी थी कि वो जाकर के वहां पर बच्ची के परिजनों के साथ खड़े होते? ये सवाल अभी भी आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर जमकर प्रदर्शन हुआ, सुपेला चौक में पुतला भी जलाया गया, चक्का जाम भी किया गया, सब चीज की गई, न्याय भी मांगा गया। बिल्कुल मांगना चाहिए। बेटी किसी एक शहर की नहीं, प्रदेश की नहीं, बेटी हर उस घर की है जहाँ पर बेटी को कन्या स्वरूप में। भैया, किस रूप में देखते हैं इस घटना को? बहुत विभत्स घटना है। आज हम सबको सोचने की जरूरत है। आज युवा कांग्रेस के बैनर तले, भिलाई नगर युवा कांग्रेस के बैनर तले इस घटना के विरोध में गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। सभी कांग्रेसी और स्वस्फूर्त बहुत से लोग जो पार्टी कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, जन सामान्य भी स्वस्फूर्त आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। भीड़ को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगी भैया, परसों रात की घटना थी, कल दिन भर प्रदर्शन चलता रहा, थाने के बाहर घेराव होता रहा, क्या वजह थी कि न भाजपा के लोग वहां ज्यादा दिखे न कांग्रेस के लोग दिखे? क्या वजह थी? दुर्ग था, जिला मुख्यालय है कांग्रेस के, वहां भी लोग होंगे, लेकिन वहां कोई झांकने नहीं आया। जानकारी देर से मिली हम लोगों को, मुझे जो जानकारी हुई देर से मिली और वहाँ के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा। जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी हैं, मुकेश जी के नेतृत्व में सारा आज प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, पुतला भी जलाया, आपने बेटी के लिए न्याय भी मांगा, सब चीज की, लेकिन क्या लगता है न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, प्रशासन को चाहिए कि जो अपराधी है उसको छोड़ दे, यहाँ पर उसका न्याय जनता देगी, उसका न्याय उसके माँ देंगे, उसका परिवार देंगे। एक बार इनको ये प्रयोग करके देखना चाहिए। और आपके माध्यम से जो शर्मनाक घटना हुई है और जिस तरीके से रुकने में पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन जो सक्षम नहीं है,
तो ऐसे मंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को ऐसे शासन को रहने का अधिकार नहीं है। हम आपके माध्यम से उन लोगों को त्याग पत्र की मांग करते हैं। कई ऐसे मामले हैं लगातार, चाहे हम माधुरी हत्याकांड की बात करें, चाहे बहुत सारे हत्याकांड है जिसमें आज तक आरोपी 20-20 साल हो गए फरार है और 20 साल तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। सरकारें चाहे कोई भी रहे, चाहे भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, लेकिन क्या ऐसा कुछ ऐसा आप लोग क्या पार्टी से हट करके, दलगत राजनीति से हट करके एक आम आदमी की तरह क्या सोचते हैं कि कानून में कैसा बदलाव होना चाहिए? कल ये जो है, हम लोग पार्टी के नाते कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, भावनाओं के तहत आए हैं। ये मेरा शहर है, मैं यहाँ का एक नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। इस शहर में कोई भी चीज होगा गलत, उसका विरोध करने मैं पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी रहूंगा। मैं हमेशा विरोध करते रहूंगा और सबके लिए न्याय की मांग करने के लिए मैं सड़क से लेके कानून तक की और न्यायालय तक की लड़ाई लड़ूंगा। बहुत सही कहा आपने भैया, शहर अपना है, ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। लेकिन कल जब ये सारे मामला चल रहा था नितिका के घर में या कहीं भी, आपके कांग्रेस के बड़े नेता, कोई भी पार्टी के, भाजपा के, कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। देखिए, हमारे सारे लोग कल भी थे, आज भी हैं और आगे आने वाले दिन में रहेंगे। हमारे सामाजिक स्तर पे भी यहाँ पर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं जो सामाजिक स्तर पे ये भी समाज की तरफ से गए थे। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, चूंकि ये दलगत राजनीति नहीं चल रही है, ये तो इसलिए हमारे लोग जिस भी तरीके से हुआ पूरी प्रोटेस्ट में शामिल थे। कल आप लोगों की एक जांच कमेटी भी बनी है, कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है 5 सदस्यीय, क्या लगता है कुछ क्या तथ्य सामने आ सकते हैं या किस तरीके की जांच कमेटी का क्या असर होगा सरकार पर? ये जांच कमेटी बनी हुई है, जांच कमेटी जांच करने के बाद जो निर्णय लेगी वो आने वाले दिनों में उसका पता चल जाएगा। आज जांच कमेटी वालों से मेरी चर्चा हुई है, कल वो सारे के सारे हमारी पार्टी के लोग यहाँ पर जांच करने के लिए आ जाएंगे। तो देखिए, प्रदर्शन भी हो गया, बातें भी हो गई, न्याय भी मांग लिया, लेकिन क्या ये घटनाएं रुकेंगी या क्या बेटियों को वो सुरक्षा मिल पाएगी जिसकी उम्मीद एक माँ करती है, एक बहन करती है, एक बेटी करती है? ये जो प्रदर्शन है लगातार, कांग्रेस कह रही है कि लगातार आगे भी प्रदर्शन चलेगा। किस रूप में देखते हैं घटना को? घर का ही व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है, कैसे भरोसा करेंगे अब? देखिए दीदी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह मैं किसी पुलिस प्रशासन को नहीं जिम्मेदार करता कि वह दोषी को बढ़ावा देती, किंतु प्रशासन का एक नैतिक कर्तव्य है कि वो आम जस मानव एवं जो दोषी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर उनका नैतिक दबाव रहे, शासन प्रशासन का उन पर भय रहे। यह जो आज घटना हुई है, कल जो घटना हुई थी, इससे साफ साफ मैसेज जा रहा है कि शासन प्रशासन का भय छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है। आप देखेंगे 10 में से 8 खबर आपके चैनल के माध्यम से पता चलता है कि रेप की, मर्डर की घटनाएं हो रही है। एवं आपका एक प्रश्न था दीदी कि आज पुतला जलाने आए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भाजपा की जो शासन प्रशासन है वह इतनी डरी हुई है कि युवा कांग्रेसी जो लोकतंत्र में हमको हक मिला है अपना विरोध दर्ज कराने का, हम एक सांकेतिक तौर पर पुतला दहन कर रहे थे। आप देखेंगे पूरा जवानों से लेकर पुलिस थाने के पूरे प्रशासन को ला लिया गया। आप ही के अध्यक्ष ने कहा परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, पर हमने अपना कार्य किया। अगर यही पुलिस प्रशासन अपना नैतिक कार्य करता है, अगर वह दोषियों के ऊपर आदर्श स्थापित करता है, दोषियों को तो चंद मिनट में लाश मिलने के तुरंत पकड़ लिया था दीदी, पर वो आदर्श स्थापित कर पा रहे, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी क्या रेप रुक रहे? मैं परिणाम की बात कर रहा हूँ, मैं कार्रवाई की बात, एट दी एंड परिणाम ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में रेप एवं हत्याएं नहीं रुकी। 6 साल की बच्ची जिसको शासन प्रशासन का बनी, वो उसका जो भी अनैतिक कार्य करता है उसको कार में डालता है, उसके घर का सकता चाहता है। बच्ची की बात करें तो कांग्रेस शासन में करिश्मा नाम की बच्ची के साथ में भी ऐसी घटना हुई थी दुर्ग में। देखिए, उस पर भी जो सरकार द्वारा हमने हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, युवा कांग्रेस एनएसए के कार्यकर्ताओं ने, हमने अपने शासन के खिलाफ भी कांग्रेस शासन में विरोध दर्ज करा है। आप चाहेंगे तो हम बिल्कुल पत्रकार समाचार के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स की लड़ाई, रेप के विरोध, हत्या के विरोध क्या होना चाहिए कि बेटियां सुरक्षित रहें, आदर्श स्थापित करना चाहिए। यह जो घटना हुई, नशा कितना बड़ा कारण मानते हैं? नशा ही सर्वाधिक कारण और पुलिस प्रशासन का भय एवं यहाँ के सरकार का भय, दोषियों का ना होना इसका सबसे बड़ा कारण। बिल्कुल, जिस तरीके से नशा भी कहीं ना कहीं कारण सबसे बड़ा, कल की घटना में भी नशा सबसे बड़ा कारण आया है। तो जिस तरीके से न्याय की बात करें, कानून कड़े होने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन सरकार का भय होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो बच्ची के साथ जो हुआ उससे पूरा शहर उबला हुआ है, सब आक्रोश में है। और इस आक्रोश का जो आपने देखा प्रदर्शन, जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पे आक्रोशित है, सब आक्रोशित है, होना भी लाजमी है कि अगर हमारे शहर के किसी भी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो ये आक्रोश बिल्कुल दिखाना होगा, सड़क पर आकर दिखाना होगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।